गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है भाई, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, ठीक। तो हम लोग करने जा रहे हैं और एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे आने से पहले कल एक होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि आपका मोनोटोनिक फंक्शन पे बेस्ड ऑन है। हम पहले उसको देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर 2024। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िएगा। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर माइनस, ठीक है, -1 to 1। मतलब इसका जो डोमेन है उसमें से -1 और 1 को हटाना है, ठीक है। एंड जो फंक्शन वो गिवन है आपके पास 3ln x minus 1 upon x plus 1 minus 2 upon x minus 1, ठीक है। then in which the following intervals function f of x is increasing। मतलब हमको वो इंटरवल फाइंड करना जहां हमारा फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। अब कल मैंने आपसे डिस्कस किया है इंक्रीजिंग है, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी पर चाहिए, तभी जाकर आप क्या बोलोगे, वो आपका गिवन फंक्शन क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा dy/dx का जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले काम करते बेटा, ये जो गिवन है आपके पास, इसको अपन मान लेते हैं y is equal to 3 times of ln x minus 1 upon x plus 1 minus 2 upon x minus 1। इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले यदि मुझे इंटरवल चाहिए तो क्या चाहिए बेटा, मुझे CP चाहिए, और CP के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, देन इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम निकालते हैं dy/dx। अब dy/dx निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 log डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डब्बा। तो 1 अपॉन डब्बा का क्या हो जाएगा, आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करो तो यही मिलेगा, ओके। अब डब्बे का डिफरेंशिएशन करना है तो a/b है, तो ध्यान देना बेटा, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, यही आएगा आपके पास। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, -2 x minus 1 का होल स्क्वायर, ये है आपके पास है, ठीक है। अभी देखो आपके पास और क्या क्या मिलने वाला है, dy/dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x plus 1 upon x minus 1, ठीक है। और नीचे में क्या है भाई आपके पास x plus 1 का होल स्क्वायर। अभी देखो इसको मैं x plus 1 minus x plus 1, हमने क्या किया बेटा, ब्रैकेट ओपन किया है, यहाँ पे x plus 1 ये हो जाएगा -x plus 1, और फाइनली यहाँ पे क्या है 2 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। देखते जाओ 3 टाइम्स ऑफ x plus 1, नीचे क्या x minus 1 है आपके पास, ओके। और यहाँ क्या बेटा, x से और x कैंसल, ये हो गया 2 upon x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब बेटा देखो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा और कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 1, यही आपके पास एलसीएम है, यहाँ हो गया 6, ठीक है। अब इससे डिवाइड हो तो क्या होगा बेटा, x माइनस 1 आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, x प्लस 1। अभी देखिए क्या मिलेगा, 6x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 2, ये मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या है भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर x प्लस 1, इतना बच गया। अभी देखिए आगे क्या क्या हो सकता है, अभी और देखते चलिएगा, इसको अपन ऐसे बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए dy/dx की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा भाई, 8x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। अभी देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x माइनस 2, और नीचे बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर फिर x प्लस 1, ये हो गया dy/dx, ठीक है। ये तो हो गया हमारा dy/dx। अभी देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा CP। तो CP के लिए क्या करते हैं बेटा, dy/dx को
इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 करने पे आपके पास ध्यान देना, जब भी सीपी की बात हो इज इक्वल टू 0 हो जाए या तो नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है, वो पॉइंट क्या होता है, सीपी जो होता है। यहाँ से x के लिए क्या क्या आएगा, 1 -1 और 2, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मैं इधर क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, ऑप्शन आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं ऑप्शन क्लीन करके रहा हूँ। अब एक काम करिए, इसको नंबर लाइन में बैठाइए, क्या करिए, नंबर लाइन में बैठाइए, और नंबर लाइन में बैठाओगे क्या, सबसे पहले बैठेगा इधर -1 1 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे साइन मेंशन करते हैं, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, ठीक है, प्लस प्लस। अच्छा, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अगले नंबर थोड़ा सोचते हैं, 2 से बड़ा सोचो बेटा, प्लस आएगा, ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस। अब 1 और 2 के बीच में सोचो बेटा, ये प्लस ही है आपके पास, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आगे बात करो फिर, 1 मिनट, ठीक है। यदि हम सोचेंगे बेटा 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर, तो 1 और 2 के बीच में क्या नंबर सोचोगे बेटा, आप सोच लो 1.5, क्या सोच लो बेटा, 1.5, कुछ भी सोच सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, ये बेटा आपका 2x होगा, ठीक है, 2x -1, ओके 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 ओके, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/2, ओके ओके, मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास 1/2, ये हो गया बेटा आपके पास 1, ठीक है, एक 1/2 हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा आपके पास 1 हो गया, ठीक है। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, हाँ ठीक है, 1/2 और 1 के बीच में कुछ भी सोचोगे बेटा, ये भी प्लस होगा, और -1 और 1/2 के बीच में सोचो, मतलब 0 सोच लो, ये निगेटिव हो जाएगा बेटा। अब माइनस कोई भी वैल्यू सोचो तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये फंक्शन कैसा है बेटा, क्या पूछा गया है, इंक्रीजिंग पूछा गया है। यदि आपसे इंक्रीजिंग पूछा गया, मतलब dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये जितने भी सीपी आएंगे सब में क्या लगना चाहिए, डॉट लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, तो कौन सा एरिया पॉजिटिव बेटा, ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया आपका पॉजिटिव, मतलब आंसर में इतना आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये -∞ से -1 बाद में लगाना बेटा, ठीक है, ब्रैकेट बाद में लगाना, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 1/2, फिर ये 1, अच्छा 1/2 से इन्फिनाइट, 1/2 से इन्फिनाइट, ठीक है बेटा। अभी देखिए माइनस और इसमें इन्फिनाइट में, -∞ +∞ में 110% क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगता है। अब रही बात ये 1/2 पे, ध्यान दीजिएगा बेटा लगेगा कि नहीं, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहले 1/2 की बात करो, तो हाँ भाई 1/2 पे अपनी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, मतलब ये अपनी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, ओके। और -1 की बात करो बेटा, तो -1 जैसे ही पुट अप करोगे फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइन, और फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, 1 भी नहीं ले सकते और -1 भी नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ओपन, तो यहाँ से बेटा अपने को 1 हटाना पड़ेगा। तो ये देख लेना बेटा कौन सा ऑप्शन में था, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में।
चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये होमवर्क क्वेश्चन था बेटा मोनोटोनिक फंक्शन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ये लास्ट टॉपिक है आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस हो चाहे जेईई एडवांस हो, यहीं से आएगा बेटा। इसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, देन आपका आता है बेटा मोनोटोनिक, फिर लास्ट में आता है रेट ऑफ फंक्शन। इससे पहले एक और टॉपिक था बेटा लैग्रांज और गोलिस थ्योरम, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते थे बट उस सिलेबस में हटा दिया गया है। अब देखो मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम एक चीज सोचेंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ, दो तरीके का मैक्सिमम मिनिमम हम स्टडी करने जा रहे हैं। एक पहला है बेटा लोकल मैक्सिमा और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा ठीक है ग्लोबल मैक्सिमा। सेम इसी तरीके से मिनिमा के लिए भी दो चीजें पढ़ेंगे बेटा, एक ग्लोबल मिनिमा पढ़ेंगे, एक ग्लोबल मैक्सिमा पढ़ेंगे। सॉरी, एक लोकल मिनिमा पढ़ेंगे, दूसरा ग्लोबल मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है। हम डिस्कशन करने जाएंगे सबसे पहले लोकल, ठीक है, देन ग्लोबल। कहना क्या चाह रहे हो सर? इसका मतलब ये बेटा कि हम जैसे बात करते हैं अपने स्कूल्स की बात करें तो क्लास में एक, ठीक है, ऐसा गुंडा और हीरो की बात करते हैं, ठीक है। क्लास में कोई ना कोई गुंडा होगा, ठीक है, थोड़ा बदमाश बच्चा होगा, वैसे ही पूरे स्कूल में सबसे बड़ा बदमाश बच्चा भी होता है जो एक पर्टिकुलर एक एरिया, एक पर्टिकुलर नंबर्स, क्वांटिटीज, ठीक है, हम उसके ऊपर क्या बात करते हैं बेटा कि वो गुंडा है या हीरो है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं वो लोकल है। यदि हमें बड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं बेटा, यदि वहाँ से सभी लोकल गुंडाओं में से जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वही कहलाएगा लोकल मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरीके से जो सबसे छोटा गुंडा होगा वो कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसमें लिख दो बेटा सबसे छोटा, ठीक है, और ग्लोबल में बेटा अच्छा सबसे छोटा नहीं, लोकल। लोकल मतलब समझ जाना। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको चलो अपन ग्राफ से देखते हैं। ऐसे देखते हैं, पहले हेडिंग डालो बेटा लोकल मैक्सिमा। हम बात करेंगे पहला लोकल मैक्सिमा की, ठीक है। यदि मेरे पास कोई ग्राफ है बेटा और यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई कर्व है, कोई भी कर्व, कोई भी दो ले सकते हो बेटा। इस कर्व का एक्सप्रेशन क्या है बेटा, इक्वेशन क्या है, y = f(x), ठीक। यदि इस कर्व पे, इस ग्राफ पे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा बेटा जहाँ पे इस ग्राफ की जो वैल्यू होगी हाईएस्ट होगी, मतलब पीक पॉइंट। मान के चलते हैं x = a, एक ऐसा पॉइंट है बेटा, एक ऐसा CP है जिस पे मुझे इस ग्राफ की क्या मिलने वाली बेटा, हाईएस्ट वैल्यू। क्या मिलने वाला है, हाईएस्ट वैल्यू, ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या मिलेगा, फंक्शनल वैल्यू f(a), ठीक। हम एक काम करते हैं, हम इसके पड़ोसियों पे भी चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। पड़ोसी का मतलब भाई a+ जस्ट राइट में, ठीक है, और a- जस्ट लेफ्ट में। इसके करस्पॉन्डिंग बेटा ध्यान देना, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। f(a+h), f(a-h), ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। यदि हम बात करते हैं बेटा इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, तब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि भाई एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कि जो हमारा f(a) इज ग्रेटर देन f(a+h) and f(a) is also greater than f(a-h). मतलब यदि कोई फंक्शनल वैल्यू, कोई फंक्शन, ठीक है, अपने नेबर से हाईएस्ट वैल्यू शो करता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास लोकल मैक्सिमा की बात होगी आप उसके नेबर्स में देखोगे और पर्टिकुलर डो पे देखोगे, एक ही डो की बात होगी मोस्टली,
ठीक है। यदि एक से ज़्यादा डो हो गया, एक से ज़्यादा ग्राफ हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा कॉन्केविटी दिख गई, तो वहाँ पे बेटा आपके पास लोकल से और ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसी पैटर्न से बेटा ठीक है, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसे बना बेटा। यदि मैं एक चीज देखता हूं कि x इज इक्वल टू a पर जो फंक्शनल वैल्यू है बेटा वो f ऑफ a है। यदि x इज इक्वल टू a माइनस की बात करूं और x इज इक्वल टू a प्लस की बात करूं तो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a माइनस h की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ी। मैंने कैलकुलेट किया और मैंने क्या देखा कि भाई f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a प्लस h, और मैंने क्या देखा f ऑफ a इज लेस देन f ऑफ a माइनस h। मतलब जो फंक्शनल वैल्यू है ना उस पॉइंट पे वो उसके नेबल से भी कम हो गई। जब भी उसके नेबल से भी कम हो गई ना बेटा एक सीधी कॉन्केविटी पे, कॉन्केव पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, ठीक है, वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं लोकल मिनिमा, या हम उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक है, ये तो हो गया लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट। ऐसे समझ जाओ क्लास का गुंडा है, क्लास का हीरो। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, आप नोट कर सकते हो जल्दी से इसको। चलिए, अब ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ध्यान दीजिएगा एक बड़ी कम्युनिटी होगी इसका यूज करेंगे। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात ये है जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात हो ये आप एक इंटरवल पे बात करोगे। कहाँ पे बात करोगे बेटा? इंटरवल पे। मैंने यहाँ पे लिखना नहीं भूल गया। आप बात करोगे इंटरवल से। आपका इंटरवल होगा a, b या होगा बेटा a, b ओपन इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल होगा बेटा तो हम वहां पे, ठीक है, जब ग्लोबल की बात करेंगे ना, एब्सोल्यूट की बात करेंगे, ठीक है, तब वहां पे बेटा एंड पॉइंट पे भी चेक करेंगे। ठीक है, ग्लोबल में ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो मैं इसी में बेटा ग्लोबल मैक्स और मीन दोनों बता देता हूँ। चलिए, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, ये मेरे पास कोई कर्व है, कोई ग्राफ है, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना कौन सा एक्सिस है बेटा? x, ये आपका ओरिजिन है। अब यहाँ देखिएगा जब भी हम लोकल मैक्स लोकल मिन की बात करते हैं तो हम जितने भी यहाँ पे डो बनेंगे, जितने भी हमारा कर्व रहेगा जहाँ पे कॉन्केविटी होगी वहाँ हम चेक करेंगे मैक्स और मिन। जैसे कि ये है आपके पास, हम इसमें चेक करेंगे, इसको ले लो बेटा a1। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट होगा a2, ये पॉइंट होगा a3, ये पॉइंट होगा a4, a5, a6, a7, a8 और ये हो जाएगा बेटा a9। ठीक, तो यहाँ पे जब हम फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे a1, a2, a3, इसी पैटर्न से fa9 तक कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन करते हुए हम उसके नेबर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मींस हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a प्लस और कैलकुलेट करेंगे f ऑफ a माइनस, ये भी कैलकुलेट। यदि हम कैलकुलेट करते हैं दोनों वैल्यू बड़ी होगी बेटा, दोनों से बड़ी होगी तो अपन बोलेंगे मैक्स, यदि छोटी होगी बेटा तो अपन बोलेंगे मीन है। ठीक है,
अभी मिनिमम है ना, ठीक है, लोकल मिनिमम ऐसा बोलो, ठीक है। इसी पैटर्न से बेटा हम सभी को एक एक करके चेक करेंगे। अब चेक करने के बाद अपने पास क्या क्या आएगा, लोकल मैक्स आएगा और क्या आएगा बेटा, लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है। जैसे कि बेटा यहाँ पे लोकल मिनिमा आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है, सबसे छोटी वैल्यू यही है, मतलब लोकल मिनिमा आपका f ऑफ A9 है, ठीक है। यहाँ पे लोकल मिनिमा है। अब यहाँ देखो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे बेटा इसका ग्राफ का, तो यहाँ मिलेगा बेटा आपको लोकल मैक्सिमा, अच्छा लोकल मैक्सिमा नहीं बोलते, एक मिनट, जैसे A9 पे लोकल मिनिमा है बेटा, इसी तरीके से A7 पर भी क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। एक काम करते हैं, पूरा लोकल मिनिमा पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर क्या होगा आपके पास, ये हो गया A5, f ऑफ A5, ठीक। फिर क्या बेटा, f ऑफ A3 है, फिर क्या बेटा, f ऑफ A1 है, ठीक है। ये सब क्या है, लोकल मिनिमा है। इसी तरीके से बेटा लोकल मैक्सिमा कहाँ आएगा आपका, A9, A9 नहीं है, आपके पास आएगा A8 पे, कहाँ आएगा बेटा, A8 पे। फिर आपका कहाँ पे आएगा, आपके पास ये पॉइंट है A6 पे। फिर कहाँ पे आएगा भाई आपके पास, ये पॉइंट है A4 पे। फिर कहाँ पे आएगा भाई आपके पास, A4 के बाद A2 पे, ठीक है भाई। ये हम सभी वैल्यू हम क्या किए बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं इसके नेबर्स के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब में जो हाईएस्ट होगा, ठीक है, लोकल मिनिमा में जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपका, A2। इसका मतलब f ऑफ A2, यहाँ लिख देता हूँ, f ऑफ A2 कहलाएगा बेटा ग्लोबल मैक्स, ठीक है। इसी तरीके से जो लोकल मिनिमा में सबसे छोटा होगा कहलाएगा लोकल, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा। तो ग्लोबल मिनिमा कौन सा होगा भाई, f ऑफ A9। तो f ऑफ A9 कहलाएगा ग्लोबल मिनिमा। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मैं आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा की बात करोगे तो सबसे पहले जितने भी आपके पास कर्व है, जितने भी रो है, ठीक है, जितने भी फंक्शंस है, जो भी है, सबका क्या निकालो बेटा, लोकल मिनिमास निकालो और लोकल मैक्सिमास निकालो। लोकल मैक्सिमास में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगी, और जो लोकल मिनिमा में जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कहलाएगी बेटा ग्लोबल मिनिमा। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा की। अब आफ्टर कॉन्सेप्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन से पहले एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजों पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है, y इक्वल टू क्या है बेटा, f ऑफ x है, तब ध्यान दीजिएगा आपको निकालना कैसे। अब पहला स्टेप क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएट। जैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा डेटा मिलेगा जिसको आप इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, या कहीं ना कहीं पे 0 होगा और कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड होगा। कि मैं बोलना क्या चाह रहे हो सर, बोलना ये चाह रहे हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 पे आना और फाइंड CP। क्या करना है बेटा, CP फाइंड करना। CP का मतलब क्या है, जहां पे dy/dx
या तो 0 हो जाए या तो नॉट डिफाइंड हो जाए उस पॉइंट्स को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे बेटा, सीपी बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मींस एक्स की वे वैल्यू जहां पे आपका dy बाई dx 0 या नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जो भी सीपी आएगा आप उसको काम करिए, प्लॉट करिए, CP1 CP2 CP3 जो भी आए, अब उसमें क्या करिए, साइन मेंशन करिए, जैसा भी साइन हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका फंक्शन, ध्यान देना, अब एक काम करना, दूसरी चीज और, इसी में बेटा फंक्शनल वैल्यू भी निकाल देना, और फंक्शनल वैल्यू को यहाँ पे CP1 CP2 CP3 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको प्लॉट करना। अब देखो यदि वैल्यू क्या बेटा नेगेटिव है, ऐसे नीचे आएगा, फिर क्या हो रहा है बेटा, इस CP1 के बाद वैल्यू कैसे हो रही, पॉजिटिव हो रही है, जैसे पॉजिटिव हो रही ऊपर जाएगी, ठीक है, और जैसे पॉजिटिव हुआ फिर देखो भाई नेगेटिव आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ ना जस्ट, ठीक है, ये हो गया CP3 पे, फिर हो गया बेटा पॉजिटिव जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जिस CP में प्लस माइनस से प्लस, ध्यान देना प्लस से माइनस, कभी ऐसा सोचते हैं, सीधी सी बात है, माइनस आए पहले फिर जाए प्लस में, माइनस है फिर जाए प्लस में, तो यहाँ पे CP1 पे होगा बेटा मिनिमम, और जहां प्लस होने के बाद क्या हो जाए बेटा माइनस, वो कहलाएगा मैक्सिमम, ठीक है। फिर देखो बेटा माइनस से कहां जा रहा है, प्लस, मिनिमम, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, -2 प्लस जाएगा तो आपके पास जो बनेगा कॉन्केविटी डाउन बनेगा, इसको बोलते हैं कॉन्केविटी, देख देता हूं, ये U से बनेगा या तो उल्टा U बनेगा, ये कॉन्केविटी है, ठीक है। और इस कॉन्केविटी का जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, यहीं पे आपका मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। अब देखो माइनस से प्लस गया तो कॉन्केविटी क्या मिलेगा, डाउन, कॉन्केविटी डाउन मिलेगा, कॉन्केविटी डाउन मिलेगा तो यहाँ मिलेगा बेटा मिनिमम, ठीक है। अब रही बात प्लस से माइनस जाता है तो वहां मिलेगा बेटा कॉन्केविटी अप, ठीक है, प्लस से माइनस जा रहा है तो होगा कॉन्केविटी अप, यदि कॉन्केविटी अप है तो इसको मिलेगा बेटा आपको मैक्सिमम, क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, इसको बोलते हैं POI। इसका क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पे बेटा CP1 2 3 आ गया, प्लस प्लस माइनस प्लस, जहां पे भी आपका कॉन्केविटी चेंज होता है बेटा, बोल सकते हैं कॉन्केविटी चेंज, ठीक, कॉन्केविटी चेंज का मतलब क्या है, अब देखो भाई अप हो रहा है, ठीक है, कॉन्केव अप है, लेकिन जैसे ही वर्टेक्स में जाएगा ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा कॉन्केव डाउन, ठीक है, मतलब बनना था उसको कॉन्केव अप, सॉरी कॉन्केव डाउन, बन क्या गया कॉन्केव अप, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली कहाँ पे बनता है, अच्छा ऐसा नहीं है हमेशा पहले अप बन रहा है फिर डाउन बन जाएगा, ऐसा नहीं, यदि ऐसा डाउन है ऐसा अप बन जाएगा, ठीक है, ये सब पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, POI, ठीक है। ये होता कहाँ है, जैसे प्लस है बेटा, ये प्लस रहा, फिर कहाँ गया माइनस, माइनस के बाद कहाँ गया प्लस, अब देखो जैसे प्लस में आया बेटा, अच्छा ये प्लस में आया, अगेन क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया तो ऊपर चले गया, समझ में आया, ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये पॉइंट कहलाएगा बेटा मिनिमा, और ये पॉइंट कहलाएगा बेटा मैक्सिमम, ठीक है। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होगी बेटा ये समझ जाना कि आपका, ठीक है, जो भी साइन है सेम टू सेम है, मतलब यदि कॉन्केव अप है तो क्या होने वाला है, डाउन होने वाला है, डाउन है तो क्या होने वाला है, अप होने वाला है।
ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जहाँ कॉन्केविटी क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है, उस फंक्शंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए करना क्या है। बेटा क्वेश्चन जेई में 2023 का है। इफ टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x √3e 2 sin x होल पावर में है बेटा sin स्क्वायर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओके इज k/e then k/e के पावर में 8 प्लस k पावर में 8 अपॉन e के पावर में 5 प्लस k के पावर में 8 इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम बोलता है बेटा, आपको कुछ करना ही नहीं है, हमेशा की तरह क्या करना है बेटा, आपको dy/dx करना पड़ेगा, देन क्या निकालना पड़ेगा, cp निकालना पड़ेगा, और वहां पे साइन मेंशन करके चेक करिए कि कहाँ पे आपका मैक्स है, कहाँ पे आपका मीन है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा, y = f of x है, तो इसको एड्रेस ऑफ x निकालते हैं बेटा इसका, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों, ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है। यहाँ हो जाएगा बेटा ln y, ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x, क्या के बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, TLBS ln √3e अपॉन 2 sin x। ओके, अब एक काम करते हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा y, ठीक है, 1/y और y का y', ये हो जाएगा बेटा, दो फंक्शन है यहाँ पे sin स्क्वायर x और ln, ठीक है, डब्बा। तो एक काम करते हैं बेटा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड के अंदर क्या है बेटा, ln डब्बा था, तो डब्बे का अलग से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया बेटा, माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, तो क्या हो गया बेटा 2 cos x, ये हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा फिर क्या होगा आपके पास, प्लस ln √3e अपॉन 2 टाइम्स ऑफ sin x, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2 sin x cos x, ठीक। अब जो जो कैंसिल हो रहा है बेटा कैंसिल करते जाओ, ठीक है। देखो यहाँ से बेटा sin स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इधर बेटा आपके पास ध्यान देना और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो ये तो 0 है आपका, ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, y' अपॉन y, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, बच जाएगा बेटा, देखते जाओ sin x, यहाँ से cos x बचेगा बेटा, और बचेगा √3 बचेगा, और एक बचेगा माइनस, और कुछ बच जाएगा यहाँ पे आपका नहीं, और ध्यान देना बेटा, ओके, और कुछ कैंसिल होगा, अच्छा √t से √t कैंसिल भी हो जाएगा बेटा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब प्लस ये हो गया बेटा sin 2x,
ओके, फिर हो जाएगा बेटा आपके पास ln रूट 3e अपॉन 2 sin x। क्लियर हो गया बेटा। अब एक काम करता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 का डिवाइड कर देता हूँ, इससे क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा। तो y डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन 2 बन गया बेटा। फिर यहाँ से sin 2x फिर ln रूट 3e अपॉन क्या हो गया बेटा 2 sin x हो गया। यहाँ से कॉमन क्या है बेटा sin 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा बेटा -1/2 प्लस ln रूट 3e अपॉन 2 sin x बच गया। ओके, अब ये हो गया बेटा y डैश। एक काम करते हैं y को भी इधर ले आओ, ठीक है। अब y की वैल्यू जो 0, ध्यान देना बेटा x की वैल्यू कहाँ है आपके पास 0 से π/2 है। यदि x की वैल्यू 0 से π/2 है, इसका मतलब किसी भी कीमत में आपका y तो 0 नहीं होगा, y तो आपका 0 नहीं होगा बेटा। यदि y 0 नहीं होगा, इसका मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन 0 होगा, ठीक है। क्यों ऐसा सोचना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली dy/dx तो निकल गया, अपने को क्या निकालना पड़ेगा cp निकालना पड़ेगा। अब cp निकालना है तो बेटा ये देखना पड़ेगा कौन 0 होगा, y तो 0 होगा नहीं, ठीक है बेटा। ये आपका y 0 नहीं होगा। अब रही बात बेटा जहां 0 होगा वहीं में दिक्कत है, sin 2x है बेटा, तो सब ध्यान दीजिएगा sin 2x का मतलब क्या ध्यान देने वाली है, x आपके पास 0 से π/2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो बेटा आपके पास क्या है, 2x की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 से पाई होगा, और 0 से पाई के बीच में आपका sin 0 नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका sin 2x 0 नहीं होगा, इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा बेटा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो -1/2 प्लस ln रूट 3e अपॉन 2 sin x, इसको होना पड़ेगा 0। अब ये 0 कब होगा बेटा, जब ln रूट 3e अपॉन 2 sin x की वैल्यू 1 होगा, 1/2 होगा, तब जाके 0 होगा। तो यहाँ से देखो बेटा रूट 3e अपॉन 2 sin x क्या होगा बेटा, e के पावर में 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट e से रूट e कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल करोगे बेटा यहाँ से मिलेगा रूट 3 इज इक्वल टू 2 sin x। तो sin x की वैल्यू क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट 3/2, इसका मतलब x की वैल्यू 60, इसका मतलब x की वैल्यू 60 आया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 60 पे क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा। ये पूछा है ना, ठीक है, ज्यादा सोचना मत। तो मैक्सिमम मिलेगा मतलब प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई, आपसे यही पूछा गया है ना मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि भाई 60 डिग्री पे क्या होगा मैक्सिमम। एक काम करो, तो यहाँ पे एक फंक्शनल वैल्यू निकालो बेटा f ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, f ऑफ 60 डिग्री जो कि किसके इक्वल है बेटा, k अपॉन e के, दिया है ना क्वेश्चन में। अब देखो x की वैल्यू 60 पुट करो, तो जैसे 60 पुट करोगे आपको यहाँ से अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ बेटा क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा रूट 3e, ये आपके पास पहले से, और ये क्या हो जाएगा रूट 3/2, तो ये हो जाएगा बेटा रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। और पावर में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास sin स्क्वायर है, मतलब रूट 3/2 का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से आप काटापीटी करोगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा e के पावर में 11/8, तो यहाँ से k के पावर में 8 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 11, e के पावर में 11 मिल गया, e के पावर में क्या मिल गया बेटा 11 मिल गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गया बेटा आपके पास, k की वैल्यू e के पावर में 11 अपॉन e, ठीक है, होल पावर में क्या है बेटा 8, फिर क्या है यहाँ से, अच्छा k के पावर में 8, एक काम करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, k के पावर में 8 अपॉन e के पावर में 8 हो जाएगा बेटा, देखते जाओ इतने में कर रहा हूँ, प्लस k के पावर में 8 अपॉन e के पावर में 5 प्लस k के पावर में 8, देखो k के पावर में 8 का मतलब है e के पावर में 11, और ये हो जाएगा बेटा e के पावर में 3 हो जाएगा,
प्लस ई के पावर में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, फाइनली देखा जाए, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से के पावर में 8 है आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ई के पावर में 11। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, नोट करिए। जेई में 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।